ओम हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे जगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा गुंसस्तनो विव्यासे मयि देवहितं जदायोः शतमेनो शरदो अन्ते देवा जत्रानस्यगरा जरस तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदयारिगता युर्गन्तो आदित्यर्जोरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता स्वपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वा माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यदः समे हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्वधम त्वमजासि गर्वधम अम्बे अम्बिकें बालिके नवानयति कसन स्वशुभवलिकां पेलवासनिं नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल व्यास भगवान की जय। बोले भगवान बद्री विशाल की। बोले व्यास भगवान की। भुवनेश्वरी मैया की। श्री प्रेम सिंह कैंतुरा जी भाई सॉरी भीम सिंह जी आइए। भीम सिंह जी व्यास पूजन के लिए कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान भीम सिंह जी भंडारी। ओम यं ब्रह्मा वर्णेन्द्रुद्रमनता स्तुवन्ति तेभ्यस्तवे वैदेशाङ्गपदाकमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्नविदासुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्तं स्वात्सतप्रेममय मनगं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्र सेव्य मनसां वेदान्त वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं
माया मनुष्यम मरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। बोले भगवान बद्री विशाल की जय। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के सुप्रांगण में 13वां महोत्सव श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रेमोत्सव का आज तृतीय दिवस है। व्यास पीठ पर विराजमान है वृंदावन से पधारे हमारे पूज्य संत शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के रसिक भागवत के प्रखर वक्ता पूज्यपाद स्वामी श्री प्रिया शरण जी महाराज। मैं समस्त दिल्ली की जनता की ओर से सभी सनातन धर्म प्रेमियों की ओर से इस क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से पूज्यपाद प्रिया शरण महाराज जी के श्री चरणों में कोटि सौ वंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हे महाराज आपके श्री चरणों में हमारा कोटि सौ वंदन है। हमारा ये क्षेत्र धन्य है कि आप श्री हमारे इस विनोद नगर क्षेत्र में पधारे। अब मैं आप सभी श्रद्धालुओं की ओर से श्रीमद् भागवत कथा समिति की ओर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आज तृतीय दिवस की कथा को आप हमें श्रवण कराएं। पूज्यपाद स्वामी श्री प्रिया शरण जी महाराज। मैं प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी से आ जाइए, आप हंसिए मत, जल्दी आइए। राज कीर्तन मंडली, राज कीर्तन मंडली, चंद्रवदनी कीर्तन मंडली और राजराजेश्वरी कीर्तन मंडली, बहन राज शर्मा जी, गुड्डी जयरा जी और गीता राणावत जी, आइए जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य संत शिरोमणि हमारे सबके पूज्यवर श्री प्रिया शरण जी महाराज। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नितमहं स्मरामि। नमामि राधापतिपादपल्लवम् वदामि राधापतिनामनिर्मलम् भजामि राधापतितत्त्वमक्रियम् करोमि राधा पतिसेवनं मुदः। हे निम्बार्क दयानिधे हे गुणनिधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणै रामिकृपादाम्बुजः। हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन
कंदरालय विभो मां पागी सर्वेश्वर करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य वक्त्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली नेक मेरी और निहार उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। बोलो सद्गुरु गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री हंस भगवान की श्री शनकादिक भगवान की श्री नारद भगवान की श्री निम्बार्क भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अपने मन वाणी शरीर को एकाग्र करके हृदय में हरि को हृदयस्थ करके भगवान के मधुर मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात कथा शुभारंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। दीनबंधु करुणा सिंधु पतित पावन भगवान श्री प्रिया प्रीतम की महती कृपा से चित्त शोक नाशनी ही कली कलमश विनाशनी परम प्रेम रस प्रवाहिनी श्रीमद् भागवत महापुराण के आज तृतीय दिवस में हम सभी अवगाहन करने जा रहे हैं। एक बार सभी प्रेम से बोले राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा समिति विनोद नगर दिल्ली का ये 13वां विशाल महाआयोजन श्री भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र जुयाल जी एवं मित्र मंडली के माध्यम से संपन्न हो रहा है। महाराज
आज से लगभग 5000 कुछ वर्ष पूर्व भारत के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास गंगा के तट पर शुक्रताल व्यासनंदन भगवान सुखदेव भारत के ही सम्राट राजऋषि परीक्षित को भगवान की गति मति रति परम प्रेम जीवन की कल्याण की कथा सुना रहे हैं। कली काल में दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे जीव का कल्याण हो जाए। कल्याण का अर्थ क्या होता है? कल्याण मतलब भगवान से प्रेम हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि स्वर्ग आदि मिल जाए, मोक्ष आदि भी मिल जाए। भागवत कथा श्रवण करने वाला मोक्ष से भी ऊपर उठ जाता है। भक्ति मुक्ति करतले स्थितः, मुक्ति तो हाथ में चली आती है। महाराज भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, भगवान की सृष्टि में ब्रह्मा और उनसे ही सृष्टि का धीरे धीरे विस्तार हुआ। ब्रह्मा के हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। महाराज ब्रह्मा के ही शरीर के 2 भाग हुए हैं, जिससे मनु और शत्रुपा, और इनके हुए 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 बेटी देवहूति आकुति प्रसूति। देवहूति का विवाह भगवान के छाया से ही प्रकट हुए श्री करदम जी उनके साथ हुई। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा है कि आप गृहस्थ जीवन में जाओ। गृहस्थ हो या साधु हो, दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, भगवत प्राप्ति। साधु का जीवन जीना कठिन है, इसलिए गृहस्थ में सारे साधन सुलभ है, अतएव इसको सरल बताया। लेकिन लोगों को यही कठिन दिखता है। क्यों? कि कामना अधिक हो जाने से कामना की पूर्ति में ही जीव सारा जीवन बर्बाद कर देता है। गाड़ी एक पहिया से नहीं चलती है, दोनों हो फिर तो भागती है। लेकिन अनुकूल हो तो, कहीं पंचर हो गई तो फिर धरी रह जाएगी। बोलो राधे राधे। पति का अर्थ है जो पत्नी को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। पातिम रक्षति ही आगच्छति भगवत चरणारविंदहु। पति वही है जो पत्नी को भगवान तक पहुंचा दे। केवल भोग की पिटारी स्त्री नहीं है। स्त्री मेरी माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है, वो जसोदा और कौशल्या है, जिनके यहाँ राम और कृष्ण आते हैं। नारियों की बहुत महिमा है, लेकिन इस बात को देवियां कम समझती हैं। इनको आवश्यकता भी नहीं है। अब बोले महाराज जी आएंगे 2:30 बजे, हम आएंगे 3:30 बजे। श्री वेदव्यास जी एक बार गंगा में स्नान कर रहे थे, तो श्री नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप अपने जीवन की सरल बात बताओ। तो व्यास जी ने कहा, मैंने तो सार बात यही समझा है, कली काल में
कि स्त्री, शूद्र और कली, इससे बड़ा कोई बोले श्रेष्ठ नहीं है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले दुनिया जिसको हे दृष्टि से देखती है आप उसी की बड़ाई करते हो? बोले हाँ महाराज। बोले नारी श्रेष्ठ क्यों है? बोले स्त्री रानी बन सकती है, महारानी बन सकती है। स्त्री को हम पर्दे के अंदर रखते हैं, उसका सम्मान करके महल में बिठाते हैं। वो नारी घर घर भटके ठीक नहीं है, वो हमारी माँ है, वो रानी बन सकती है। लेकिन वो भी अब आप पूजा कराने लग गई तो उन देवियों का क्या हाल होगा? जिसका अधिकार घर से बाहर नहीं था वो अब न जाने क्या क्या करती हैं। स्त्री का अधिकार गायत्री का नहीं है, स्त्री का अधिकार भागवत कथा करने का नहीं है। लेकिन युग बदला और वो भी कर रहे हैं। किसी उत्तम गुरु से पूछना ये गद्दी किसकी है? अगर ये धर्म यदि उनका भी अधिकार यही है, वैसे तो ये बात प्राय सभी लोग नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन व्यास आसन पर भगवान ही कुछ कहवा देता है। अगर धर्म का उपदेश कर सकती हैं तो उनको विवाह और श्राद्ध भी कराना चाहिए, केवल आसन पर ही नहीं बैठना चाहिए। श्री व्यास संहिता में लिखा है जो नारी के मुख से कथा सुनता है वो मुकी पाक नरक में जाता है। लेकिन ये बात अब कोई कह नहीं सकता, परंतु सत्य तो सत्य होता है। महाराज इसलिए स्त्री के लिए शुद्ध कहा कि जो बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र जन्म जन्मांतर तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वो एक महिला केवल एक पति की सेवा करके प्राप्त कर सकती है। इसलिए उससे सुंदर श्रेष्ठ सुलभ क्या होगा? बोले शूद्र इसलिए श्रेष्ठ कहा गया कि जो ब्राह्मण बड़े बड़े वेद वेदांत पढ़ करके संध्या तर्पण स्नान आदि करके प्राप्त करते हैं, और एक शूद्र केवल अपने से उच्च की सेवा करके प्राप्त कर सकता है। और कली बोले जो गति यज्ञ आदि से होती थी वो कली में केवल कथा और कीर्तन से हो जाती है। इसलिए कितना भी घर में बैठकर जप कर लेना, कितना भी ध्यान कर लेना, कितनी भी तीर्थ कर लेना, भगवान के नाम और कथा के आगे सब तुच्छ है। इसका सहारा तो लेना ही पड़ेगा। कथा से विस्मृति हो जाती है संसार की, एक कथा की विशेषता है। हम सभी 3 घंटे घर में बैठकर भजन नहीं कर सकते। भजन करने बैठते हैं तो न जाने कितने विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। लेकिन भगवान की कथा की विशेषता है कि हम सभी लोग 6 बजे तक यहां बैठे रहेंगे। कथा की महिमा है। सनकादिक, शिवादिक, ब्रह्मादिक, नारदादिक, हनुमान जी महाराज के पास 9 निधि और सिद्धि रहती है। और हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। उनको क्या मतलब है कथा सुनने से? हनुमान जी को भला कथा सुनने से क्या मिलेगा? लेकिन हनुमान जी का भी काम है राम चरित्र सुनिवे को रसिया। जिसका रति भगवान की कथा कीर्तन में नहीं होती, वो कितना भी बड़ा उद्भट ज्ञानी हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। और मुझे लगता है उसके ज्ञान में कहीं न कहीं खोट है। जिसको पूर्ण ज्ञान होता है वो भगवान की कथा में आता है। कथा से चित हटता हो तो समझो अभी कहीं न कहीं कमी है। महाराज कथा व्यवसाय नहीं हो, कथा व्यसन हो। कथा मात्रैक जीवन।
मैं साची बात बताऊं, 20 वर्षों में जो सुख अकेला आंख बंद करके नहीं मिला, वो भगवान की कथा में मिला करता है। बोलो राधे राधे। ये विशेषता है। इस सुख का अनुभव तो कोई वही करेगा। कैसे भी बैठ जाओ तो कल्याण है। मेहंदी पीसने वाले को लालिमा चढ़ जाती है, लगाने पर न जाने क्या होगा। केवल बैठने से कृपा हो जाती है। कोई व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करे और उसको नींद आ जाए तो क्या पायलट उतार देता है? ऐसे ही भगवान की कथा में कोई बैठ जाए तो उसकी बेड़ा पार हो जाती है। कथा जहाज है, लेकिन 7 दिन नियम से बैठो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अभी नेक कसर रह गई। राधे राधे। सब अलग अलग बोले, स्वर में नहीं बोले। राधे राधे। राधे राधे। अब पहले वाले में अब वाले में कुछ अंतर है ना? ए महाराज, भगवान श्री करदम के घर में प्रकट होकर के आए। गृहस्थ जीवन की सफलता जब है जब भगवान प्रकट हो, भगवान की सेवा हो। श्री वल्लभाचार्य जी भगवान के मुखमंडल के अवतार हैं। भगवान की आज्ञा हुई कि विवाह करो। बोले हम आपका पुत्र बनना चाहते हैं। तो श्री विठल नाथ और गोपीनाथ 2 पुत्र हुए। और भगवान इनसे भी कहा कि आप भी विवाह करो, तो इन्होंने भी विवाह किया। तो बोले इनको हुए 7 पुत्र हुआ। भगवान इन 7 पुत्रों में 5-5 वर्ष तक रहे। यही वल्लभ कुल में बैठक है। गृहस्थ कोई बाधा नहीं है, गृहस्थ कोई कुआं नहीं है, गृहस्थ कोई आपने बना रखा है इसको। तुलसी, कबीर, राम और कृष्ण भी गृहस्थ हैं। जिस विष्णु और शंकर और ब्रह्मा की पूजा करते वो भी गृहस्थ है। बात क्या है? बोले हमने इसको भोग का मार्ग समझ लिया। हम भगवान का अगर मार्ग समझते तो आज भगवान मेरा पुत्र बनकर पैदा हो जाता। जिसकी बुद्धि देवता के समान हो वो देवहूति है, और जिसका मन जितेंद्रिय हो, जो कर दम इंद्रियों को दमन करता हो, उसी के घर में भगवान कपिल के रूप में आते हैं। कपिल कहते हैं ज्ञान को। जिसकी बुद्धि दैविक हो जाए और जिसका मन निग्रह हो जाए, वहां ज्ञान प्रकट हो जाता है। 9 बेटी ही 9 छिद्र है, और जो जितेंद्रिय नहीं है उसका ज्ञान बह जाता है। चलनी में पानी निकालो, निकल जाएगा। मनुष्य के पास ज्ञान टिकता नहीं है, ध्यान होता नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है। तो क्या करें महाराज? बोले भगवान की भक्ति करो। भक्ति सुलभ है, सरल है। क्या करें भक्ति? बोले भगवान को अपना बनाकर घर में पधराओ और उन्हीं से लाड़ लड़ाओ और उन्हीं के प्रसन्नता के लिए जीवन जियो। तुम्हारा हर कर्म भक्ति में परिणत हो जाएगा। सोना भी भगवान के लिए, जागना भी भगवान के लिए, भोजन भी भगवान के लिए, पैसा धन भी भगवान के लिए। बस ये बात समझ में आ जाए, और जिस दिन हृदय से स्वीकार कर लोगे दृढ़ता पूर्वक, वो गृहस्थ धन्य हो जाएगा। महाराज, लोग गृहस्थ बन जाते हैं और न जाने
संतान के लिए क्या क्या दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, दुख का मार्ग, पाप का मार्ग अनुसरण करते हैं और अपना जीवन नरक में धकेल देते हैं संतान के कारण। मकान तुमने बनाया, दुकान तुमने बनाई, घर आपने बनाया, संपत्ति आपने बनाई, भोगता पुत्र है, पाप तुमने किया, नरक तुम जाओगे, भोग कोई और रहा है। चतुर तुम हो कि संतान है? भैया संसार का काम कोई और कर लेगा, घर नहीं बनेगा कोई और बना लेगा, लेकिन कल्याण का काम हम सबको करना ही पड़ेगा। रोग जिसको लगी है दवाई उसी को खाना पड़ेगा, इसमें कोई क्या कर सकता है? महाराज श्री करदम जी गृहस्थ जीवन में आए। आजकल के लोग जयंती मनाते हैं। कई लोग हम लोग के पास आते हैं, बोले महाराज जी बेटा को जन्मदिन है। तो मैंने कहा हम क्या करें? बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले आज हम कहीं जा रहे हैं इसका उत्सव मनाने, बर्थडे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किस खुशी पर जा रहे हो? जन्मदिन तो भगवान का मनाना चाहिए, तुम तो इतने दिन कम हो गए, तुम क्यों इतराते हो? जन्मोत्सव राधा रानी का, श्री ठाकुर जी का मनाना चाहिए। आजकल तो लोग विवाह दिन और मनाते हैं। बोले मेरे पिताजी का विवाह वर्षगांठ है, बड़े धूमधाम से 1,00,000 2,00,000 खर्च करते हैं। भगवान की कथा में 1,00,000 2,00,000 खर्च करता तो जीवन बन जाता। एक आदमी का पत्र आया, बोले 75 साल की बुढ़िया और 80 साल का बूढ़ा, उस पर लिखा था गोल्डन जुबली। मैंने कहा हे भगवान दूसरा ब्याह कर लिया क्या? बोले नहीं महाराज ये तो पहले वाली है। अब जीवन समय आ गया है, न जाने आज मर जाए कि कल मर जाए, सुबह हो जाए कि शाम हो जाए। अब तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। भोजन जिसको भाता नहीं हो, नींद जिसको निद्रा के समान लगती हो, नींद जिसको कांटे के समान चुभती हो, जिसको संसार की पद और प्रतिष्ठा प्यारी नहीं लगे, वही भगवान का अधिकारी है। करोड़ों में कोई एक होता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये एततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं 1000 व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए, उसमें एक कोई मनुष्य होता है। 1000 लोगों में सबको मनुष्य नहीं कहना चाहिए। देखने में ऊपर से स्वच्छ है लेकिन वृत्ति पशु की तरह है। बकरा खा जाए, मांस खा जाए, आदमी उसको आदमी समझते हो, ये तुम्हारी भूल है। बोले 1000 व्यक्ति में एक मनुष्य होता है, और 1000 मनुष्य को खड़ा कर दिया जाए तो एक धर्मात्मा होता है, और 1000 धर्मात्मा को खड़ी कर दी जाए तो एक महात्मा होता है, और 1000 महात्मा को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें एक कोई परमात्मा को जानने वाला होता है। आजकल सब महात्मा बने डोल रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु, सारा संसार न जाने किसके पीछे भाग रहा है। महाराज श्री वल्लभाचार्य जी एक बार कहीं मार्ग से जा रहे थे, तो एक सुअर 8-10 बच्चों के संग कहीं दिखा तो हंस पड़े। शिष्यों ने पूछा गुरुजी क्यों हंसे? बोले रहने दो। बोले बताओ? बोले मैंने इसलिए हंसा कि सुवरिया के 8-10 बच्चे हैं, क्या इसने भी कभी देवी देवता की पूजा किया था क्या? बोले नहीं। तो आदमी क्यों संतान के इतने पीछे पड़ा हुआ है? जब इसने किसी देवी देवता की पूजा नहीं की और इसको सब मिल गया तो हम तुम क्यों पीछे पड़े?
हंसी। बोलो राधे राधे। भगवान पुत्र बन करके आए तो जीवन सार्थक हो। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, करदम जी ने प्रणाम करके और जाकर भजन करने लगे। और महाराज देवहूति को सुंदर उपाख्यान सुनाया है कपिल ने। थोड़ा बहुत समय अनुसार आपने कल श्रवण किया। कथा तो प्राय सभी जगह समास विधि से ही की जाती है। व्यास विधि वाला तो समय चला गया। अगर मैं 7 दिन की जगह 70 दिन कथा करूं तो आप आओगे नहीं। सत्कर्म में विघ्न आता है, इसलिए 7 दिन की बनाया। तो नियम से 7 दिन तो सुन। आदमी को इतना भी टाइम नहीं है, हम क्या करें। एक जगह कथा चल रही थी, एक माता जी सबसे आगे आकर बैठ जाती तो बहुत कथा सुन करके रोती। तो पंडित जी ने सोचा कि लगता है कथा में माता जी का अनुराग अधिक है। तो घर गए, बोले अम्मा आप बहुत ध्यान से कथा सुनती हो, आपका सत्संग में मन बहुत है। तो माता जी बोली महाराज जी, बोले मैं कथा सुन करके नहीं रोती हूं। बोले फिर क्यों? बोले क्या बताऊं, एक भैंसिया ने एक पड़िया को जन्म दिया और वो पड़िया बीमार पड़ गई। तो उस पड्डे को इलाज कराया तो वैद्य ने कहा, बोले ये पड्डा सर बहुत डुलाता है। तो जब पशु सर डुलाने लग जाए तो घर में नहीं रखना चाहिए, अशुभ होता है और मरने का भी लक्षण होता है। तो बोले महाराज जी सच्ची बात निकली वैद्य जी की बात। कुछ दिन बाद मेरी पड्डा मर गया। मैं सोचता हूं जब आप कथा करते हो तो आप भी सिर बहुत डुलाते हो, कहीं आपकी भी ना वैसे ही दशा हो जाए। भगवान की कथा में रति अनुराग हो। महाराज ऐसा सांख्य योग सुनाया कि देवहूति माता बोले शरीर जल के सदृश हो गया, जलतुल पानी के समान हो गई। भगवान की जब कथा से प्रेम प्रकट होता है तो नैनों से आंसू गिरते हैं। आंसू ही भगवान को रिझाता है। महाराज बड़ा सुंदर स्तुति किया है इन्होंने। हे भगवान मैं धन्य हूं, मैं धन्य हो गई आपको प्राप्त करके। अब मैं समझ गई कि अहो बत स्वपचो तो गरीयान ये जीवाग्रह वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गणन्ति ये ते। आहा, ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो क्या हो गया। आज कथा से मैं समझ गई कि भगवान आपका दुनिया में आपके नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। वेद की ऋचाएं जिसको ज्ञाती है, आज उस भगवान को मैंने पा लिया। देवहूति माता प्रेम में पिघल गई। आहा, हे भगवान विश्वम युगान्ते बटपत्र एक सेतेस्मि माया शिशुरंग्रि प्राण। अरे माया जिसका पार नहीं पाता, उस भगवान को हमने अपने पुत्र बना लिया। विश्वम युगान्ते बटपत्र एक, जो प्रलय के बाद वो भगवान बट के वृक्ष के पत्ते के दौने में छोटा बनकर के अंगुष्ठ को चूसता है। ये भागवत का श्लोक पीछे लिखा है, बटस्य पत्रस्य। उस भगवान को जो वामन से विराट बन जाता है, उसको अपना पुत्र बना लिया। आज मेरा गर्भ धन हो गया। स्त्री को बहुत कष्ट होता है गर्भ को पालने में।
बाप बाप चिल्लाती है, लेकिन गर्भ के बाद जब बच्चा हो जाता फिर उस बात को भूल जाती है। उस वक्त लगता है कि आज के बाद कोई संतान पैदा नहीं करूंगे, लेकिन पुनः वही करता है। यही माया है। आज मेरा गर्भधन हो गया आप जैसे पुत्र को पाकर। पुत्र कपिल जैसा हो, पुत्र नारद जैसा हो, पुत्र सुखदेव जैसा हो। संसार के पुत्र रुपया और पैसा देने वाले बहुत हैं। पुत्र वो है जो पिता को कथा सुनाकर सदगति बैकुंठ पहुंचा दे। गाड़ी पर घुमाने से क्या मिलेगा? पुत्र का अर्थ वही होता है जो पिता को नरक से बचा ले, वो पुत्र है। पुत्र नापि त्रायत है। कईयों को तो पुत्र होता ही नहीं, तो जिसको पुत्र नहीं होता, संत कहते हैं बोले उस पर भगवान का अतिशय अनुग्रह होता है। मैंने संतों से सुना है भगवान का अतिशय अनुग्रह जिस पर हो उसको पुत्र नहीं होता। लेकिन कब? जब नाता भगवान से जोड़ ले तब, अन्यथा फिर तो विश्वम युगांते है बटपत्र ये कह। उस भगवान को मैंने अपना पुत्र बनाया। आपको प्रणाम है, नमस्कार है। बड़ा सुंदर वंदना किया है। कई जन्मों से बुला रही हूं। श्री माता स्तुति करती है। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजर मिला न पाई, नजरों से नजर मिला न पाई। मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो। तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो बरसाने, कभी बुलाते हो
बरसाने। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो बरसाने, कभी बुलाते हो बरसाने। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की बिनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा, दरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजर मिला न पाई, नजरों से नजर मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, तेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई
तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलो देवहूति माता की जय, जय जय श्री राम है। महाराज माता को परम गति प्रदान किया और भगवान कपिल गंगा सागर गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने मनु के बेटी देवहूति की कथा सुना। मनु महाराज की एक बेटी थी आकुति, जो महाराज रुचि प्रजापति से ब्याही। मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्त्र कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरेति विश्रुतः। महाराज इन्हीं के घर में भगवान यज्ञ रूप में और लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में आई। संसार का कोई भी धर्म का चरण बिना दक्षिणा सफल नहीं होता। महाराज और जो प्रसूति नाम की बेटी थी, बोले दक्ष प्रजापति से ब्याही और इन्हीं के वंश में हुई सती। महाराज करदम की देवहूति के 9 बेटी थी, जो अलग अलग ऋषियों के संग ब्याही गईं। उनमें वशिष्ठ जी की अरुंधति और श्री